अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट में कई अहम बातें पता चली हैं। हालांकि इन सब के आधार पर किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन आपको इस रिपोर्ट की 10 वो बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बात, दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ पोजीशन में चले गए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कंट्रोल स्विच। बोइंग 787-8 विमान के इंजन तब तक चालू रहते हैं जब तक फ्यूल कंट्रोल स्विच रन पोजीशन में होता है। टेक ऑफ के बाद EAFR एनहांस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ कि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच एक सेकंड के अंतर से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, यानी इंजन में ईंधन जाना बंद हो गया और दोनों इंजन बंद हो गए। इसे अनकमांडेड शटडाउन माना जा रहा है, यानी पायलट ने जानबूझकर बंद नहीं किया। दूसरी बात, FAA की SAIB चेतावनी, लॉकिंग फीचर फेल होने की आशंका। 2018 में FAA अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने SAIB स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन नंबर NM1833 जारी किया था। इसमें बताया गया था कि कई बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच का लॉकिंग फीचर काम नहीं कर रहा था। इस वजह से स्विच गलती से कट ऑफ हो सकता है। VT-ANB में यही सिस्टम मौजूद था, पार्ट नंबर 4TL837 3D। एयर इंडिया ने इस चेतावनी पर कार्रवाई नहीं की क्योंकि यह एडवाइजरी थी, अनिवार्य नहीं। तीसरी बड़ी बात, टेक ऑफ के 5 सेकंड बाद रैम एयर टरबाइन यानी रैट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो गया। रैट एक इमरजेंसी टरबाइन होती है जो विमान के दोनों इंजन बंद हो जाने पर बाहर आ जाती है और जरूरी हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल पावर देती है। CCTV फुटेज और डेटा से पता चला कि रैट टेक ऑफ के 5 सेकंड बाद खुद से डिप्लॉय हो गया, मतलब दोनों इंजन लगभग साथ में बंद हो चुके थे। चौथी बात, इंजन फिर शुरू हुआ लेकिन देर हो चुकी थी। जब फ्यूल कंट्रोल स्विच दोबारा रन पोजीशन में डाला गया तो दोनों इंजनों का FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम ऑटो रिलाइट मोड में चला गया। इंजन 1 की कोर स्पीड वापस बढ़ने लगी। इंजन 2 ने भी रिलाइट की कोशिश की लेकिन वो पर्याप्त ना हो सका। EAFR से पता चला कि दोनों इंजनों में EGT यानी एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर बढ़ा, जिससे ये पता चला कि इंजन रिलाइट हुआ था, लेकिन तब तक विमान इतनी ऊंचाई खो चुका था कि क्रैश रोकना संभव नहीं था। पांचवी बात, दोनों इंजन हाल ही में बदले गए थे फिर भी फेल हुए। लेफ्ट हैंड इंजन 1 मई 2025 को इंस्टॉल किया गया था। राइट हैंड इंजन 26 मार्च 2025 को इंस्टॉल हुआ था। दोनों इंजन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी GE के GE NX 1B70 मॉडल के थे। इनमें FAA या GE की किसी एयरवर्दीनेस डायरेक्टिव यानी AD का उल्लंघन नहीं था। फिर भी दोनों में फ्यूल कट ऑफ कैसे हुआ ये अभी तक पता नहीं चला है। छठवीं बड़ी बात, थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल 2 बार पहले बदला गया था। 2019 और 2023 में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल वो सिस्टम होता है जिससे पायलट इंजन की थ्रस्ट सेटिंग तय करता है, यानी उड़ाने के लिए जो फोर्स लगता है वो यहीं से आता है। रिपोर्ट में बताया गया कि VT-ANB में ये मॉड्यूल 2 बार बदला गया था, लेकिन रिकॉर्ड में बदलने का कारण स्पष्ट नहीं है। सातवीं बड़ी बात, टेक ऑफ सेटिंग्स पूरी तरह सामान्य थी, जैसे फ्लैप, वजन और ट्रिम। इन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। टेक ऑफ फ्लैप यानी प्लेन के विंग्स पर लगी पट्टी, जिससे प्लेन को उड़ने के लिए एंगल मिलता है। 5 डिग्री पर सेट था। CVR और लीवर दोनों से पुष्टि हुई है। टेक ऑफ वजन 2,13,401 किलोग्राम, मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है 2,18,183 किलोग्राम, यानी लिमिट से कम ही वजन था। V स्पीड से यानी उड़ने की गति V1 153 थी, VR 155, V2 162 नॉट्स थी। इनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, यानी फ्लाइट ऑपरेशन से जुड़ी सारी सेटिंग्स सही और SOP के मुताबिक थी। आठवीं बात, फ्लाइट के डेक सिस्टम में कई MEL यानी मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट आइटम्स एक्टिव थे। 12 जून 2025 को फ्लाइट के समय कुछ कैटेगरी C और कैटेगरी D MEL आइटम एक्टिव थे, जैसे फ्लाइट डेक डोर विजुअल सर्विलांस, FD प्रिंटर, नाइट्रोजन जनरेशन, परफॉर्मेंस। हालांकि ये सभी लिमिट के अंदर थे और क्रैश से सीधे जुड़े नहीं माने जा रहे। फिर भी ये सिस्टम की स्थिति का संकेत देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यह कोई अनसेफ कंडीशन नहीं थी।
9वीं बात, फ्लाइट रिकॉर्डर्स EAFR में घटना की पूरी जानकारी मिली है। VTANB यानी क्रैश होने वाला प्लेन में 2 EAFR यानी एनहांस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर लगे थे, एक पीछे के हिस्से टेल में और एक फ्रंट में। पीछे का EAFR जल गया था, डेटा नहीं निकला। फ्रंट EAFR से 49 घंटे का डेटा और 6 फ्लाइट्स की रिकॉर्डिंग मिली। इसमें AI-171 की पूरी टेक ऑफ से लेकर क्रैश तक की जानकारी, पायलटों की बातचीत, सिस्टम एविएशन और इंजन बिहेवियर तक का सब कुछ कैद है। गोल्डन चेचेस के दौरान डेटा केवल NTSB अमेरिका से मंगवाकर डेटा निकाला गया। 10वीं और आखिरी बड़ी बात, फ्लाइट के टेक ऑफ रोल से लेकर क्रैश तक पूरा टाइमलाइन मैप किया गया, जो कुछ इस प्रकार है। समय UTC यानी यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड में दिया गया है, जिसे हम आपकी सुविधा के लिए भारतीय समय अनुसार बता देते हैं। पुशबैक 7:43 UTC, 13:13 IST यानी भारतीय समय। टेक ऑफ क्लियरेंस 8:07 UTC, 13:37 यानी 13:37 रोटेशन लिफ्ट ऑफ 8:08 UTC के मुताबिक, जबकि भारतीय समय के मुताबिक देखें तो 13:38 फ्यूल कट ऑफ 8:08 ये UTC के मुताबिक है, जबकि भारतीय समय के मुताबिक 13:38 रेड डिप्लॉय 8:08 ये UTC के मुताबिक है, और भारतीय समय के मुताबिक देखें इसे तो 13:38 मेडे कॉल हुआ 8:09 ये UTC के मुताबिक है, जबकि भारतीय समय के मुताबिक देखें तो वक्त था 13:39 EAFR रिकॉर्डिंग खत्म कब हुई? अगर हम इसे UTC के मुताबिक देखें तो 8:09 का वक्त था, जबकि भारतीय समय के मुताबिक 13:39 आखिर में हम जांच को लेकर भी जानकारी दे देते हैं कि जांच कहां तक पहुंची है। रिपोर्ट में बताया गया है क्रैश साइट पर किए गए सारे काम पूरे हो चुके हैं, जिनमें ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी शामिल है। मलबे को एयरपोर्ट के पास एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। दोनों इंजन मलबे से निकाल लिए गए हैं और उन्हें एयरपोर्ट के एक हैंगर में अलग थलग यानी क्वारंटीन करके रखा गया है। जिन पुर्जों की आगे जांच की जरूरत है उन्हें चिन्हित करके अलग कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट में भरे गए ईंधन, फ्यूल के टैंकों और गाड़ियों से सैंपल लिए गए थे, जिन्हें DGCA की लैब में टेस्ट किया गया और वे सही पाए गए। PU फिल्टर और बाएं विंग के रिफ्यूल जेटिसन वॉल्व से बहुत थोड़ी मात्रा में ईंधन निकाला जा सका। इन सैंपलों की जांच किसी ऐसी लैब में कराई जाएगी जो इतनी कम मात्रा में जांच करने में सक्षम हो। फॉरवर्ड EAFR यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से जो डेटा निकाला गया है उसकी गहराई से जांच चल रही है, गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच टीम ने चश्मदीद गवाहों और एकमात्र बचे हुए यात्री के बयान दर्ज कर लिए हैं। क्रू और यात्रियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पूरा विश्लेषण किया जा रहा है ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग जांच के नतीजों का मिलान किया जा सके। शुरुआती सुरागों के आधार पर और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। फिलहाल B7878 विमान या GE/GEnx-1B इंजन चलाने वालों और उनके निर्माताओं के लिए कोई सुरक्षा सुझाव नहीं दिया गया है। जांच अभी जारी है और टीम अन्य सबूत, रिकॉर्ड और जानकारी की भी समीक्षा कर रही है जो संबंधित पक्षों से मंगवाई गई है। इस पूरे घटनाक्रम में टेक ऑफ से सिर्फ 35 से 40 सेकंड में हादसा हो गया, जिससे ये केस हाई स्पीड लो ऑल्टीट्यूड डुअल इंजन फेल्योर का बहुत ही रेयर एग्जाम्पल बन गया है। हालांकि जैसा हमने शुरुआत में बताया कि इस रिपोर्ट को निष्कर्ष नहीं माना जा सकता है। अब सभी की नजरें फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।